सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने 5 साल के बच्चे की अपहरण की वारदात को सुलझाते हुए एक महिला सहित एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बीती 9 जनवरी को सुभाष पैलेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक 5 साल के बच्चे को अपहरण कर लिया गया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और इस मामले को लेकर कई टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम को कामयाबी हासिल हुई और सीसीटीवी फुटेज में एक महिला एक बच्चे को ले जाती हुई नजर आई। लेकिन उस महिला ने रास्ते में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन मांगा और उसके मोबाइल से एक कॉल कर दी, जिसके बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की कई टीमों ने सुकुरपुर इलाके में कई मकानों में पूछताछ शुरू की, जिसके बाद उस व्यक्ति का पता लग पाया और उसी के मोबाइल से वो नंबर भी मिल गया जिस नंबर पर उस महिला ने संपर्क किया था। वह संपर्क बिहार के गगरिया जिले में किया गया था। ये एक घटना किडनैपिंग की हुई थी हमारे पुलिस स्टेशन सुभाष प्लेस में 9 जनवरी 2026 को, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है असद। इसके पेरेंट्स ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया था कि वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो सबसे पहले हमारी टीम ने देखा सीसीटीवी फुटेज एरिया का। उस सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम बैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकूरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फ़ोन लेती है और किसी को फ़ोन करती है। तो हमें फिर शक हुआ कि ये उसका एसोसिएट हो सकता है। तो हमारी टीम ने फिर उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की और शकूरपुर एरिया में घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के हमने कोशिश की और फिर हमें वो व्यक्ति वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया जो वहाँ पे लेबर का काम करता था। जब उससे बातचीत की गई तो पता लगा कि जो ये एक्यूज लेडी है उसने उससे फ़ोन मांगा था कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है, इस काम के लिए उसने फ़ोन मांगा था। फिर हमने फिर उसके फ़ोन रिकॉर्ड को देखा तो उससे हमें ये जो लेडी है इसके को एसोसिएट जो है उसका पता लग गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया। फिर हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी तो उसको ट्रैक हमने किया खगड़िया में जाकर के उसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 3 टीमें हमने फिर बनाई, जिसमें पहली जो टीम थी उसमें एसआई अंकित मान, इसमें इनके साथ एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल श्यामवीर थे, जो ये तुरंत खगड़िया के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 2 और टीमें बनाई गई, जैसे एक टीम में एसआई प्रवीण, एक उनके साथ में एसआई चेतराम और कांस्टेबल मोहित थे। तीसरी टीम में एसआई नीरज, उनके साथ में डब्ल्यूएसआई रितु, हेड कांस्टेबल परवेश और हेड कांस्टेबल विकास खान थे। ये तीनों टीमें एसएचओ सुभाष प्लेस और एसीपी सुभाष प्लेस के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रही थी। हमें जब खगड़िया का लोकेशन पता लगा, खगड़िया के लोकेशन पे जब अंकित मान की टीम गई, उन्होंने एक बस में वो लोकेशन देखी कि जो कोलकाता जाने वाली बस थी उसमें उन्होंने उसको ट्रैक किया। बाद में उस व्यक्ति का नाम रंजीत शाह हमें पता लगा और जो लेडी जो बच्चे को उठा करके ले गई थी वो काजल थी। फिर हमने उससे पूछताछ करी कि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग के बाद उनका क्या प्लान था। तो उनका ये प्लान था पहले कि खगड़िया में जाकर के इसको किसी को बेचना। तो उसके बाद उनकी बात वहाँ से नहीं बनी तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में कोशिश करी बच्चे को पहले बेचने की और फिर बाद में किसी और से अगर बेचने वाली चीज़ उनसे फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी तो अडॉप्शन कराने के लिए, लेकिन जहाँ पर भी ये कर दिया। इसी बीच पैनिक में आकर के ये फिर अपने जगह को बदलते रहे, जर्नी अपनी इन्होंने चेंज करी, कोलकाता से बैक टूवर्ड्स ये दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारी जो 2 टीमें गई हुई थी एसआई प्रवीण और एसआई नीरज के सुपरविजन में, उन्होंने ये पता किया कि वैशाली एक्सप्रेस से वो निकले हैं वहाँ से टुवर्ड्स दिल्ली। तो हमने ये पता किया कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रेन रुकती है। हमने फिर लोकेट किया कि ये टुंडला की तरफ ये जा रहे हैं। तो टुंडला हमारी टीम भेजी गई, टुंडला में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करके लेडी जो है काजल और साथ में जो 5 साल का बच्चा असद जिसको इन्होंने किडनैप किया था, इसको हमने वहीं से अक्यूज़ को अप्रीहेंड किया है। कुल मिला के मामला यही है। और
फिर हमने प्रीवियस इनकी देखने की कोशिश करी कि क्या इस तरह के कोई ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी ये पहले से इन्वॉल्व रहे हैं, तो अभी इस तरह की चीज़ नहीं आई है। अभी इनके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी अभी निकल करके नहीं आए हैं। बाकी इनके साथ और भी कोई को एक्यूज हो सकते हैं, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कंसर्टेड 3 टीमें बनाई गई थी और एसएचओ और एसीपी के नेतृत्व में इनको लगातार कंसर्टेड एफर्ट ये करते रहे। खगड़िया टीम गई, फिर ट्रेन को लोकेट किया इन्होंने और टुंडला से जाकर के एक्यूज को इन्होंने अप्रीहेंड किया है। किस इलाकों से सर ये लोग बच्चों को उठाते थे? नहीं, इस वाला में अभी तक तो वन ऑफ ही केस है। ये शकूरपुर का ये मामला है, जहाँ घर के बिल्कुल सामने से खेलते हुए बच्चे को इन्होंने उठाया था। सर, शकूरपुर में कितने घरों को रिजल्ट से खंगाला गया, किस तरीके से टीम ने एफर्ट्स किए? हाँ, मोर देन 100 घरों को हमने जाकर के टच किया है और उनको फ़ोटो दिखा कर क्या इस व्यक्ति को आपने देखा है, तो उसी से एक जो लेबर का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका फ़ोन यूज हुआ था कॉल करने के लिए दूसरे को एक्यूज़ को हमने ट्रैक किया था। सर, खगड़िया और टुंडला जाया गया तो वहाँ की जो पुलिस है उनसे भी कांटेक्ट किया गया था इन्हें गिरफ्तार करने के लिए या पकड़ने के लिए? चूँकि टुंडला रेलवे जो ट्रेन में थी तो उसी में ही अरेस्ट किया गया था। आरपीएफ वगैरह को हमने इंटीमेट करके काम किया। नहीं, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इनके साथ जो कोई और मिला हो सकता है जो इनको डायरेक्ट कर सकता है इस तरह की चीज़ों में, जो ट्रैफिक में इन्वॉल्व हो, और हम इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल के आए। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये लोग? ये खगड़िया के हैं। बच्चों को करते बच्चे हम लोग देखते थे। इनका जो प्लान था, पहले इन्होंने सोचा था कि खगड़िया में ही किसी को बेच देंगे, लेकिन जब खगड़िया में इनकी बात नहीं बनी तो इनके एक रिलेटिव है, उन्होंने कोलकाता का इनको ऑप्शन दिया कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्हें उनके 3 बेटियां हैं, तो उन्हें हो सकता है कि लड़के की ज़रूरत हो, तो उनको भी इन्होंने अप्रोच किया। उनसे बात भी हुई इनकी, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कोई शक हुआ कि ये पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पे इनकी बात नहीं बन पाई। तो कुछ बताया इन्होंने कि बच्चों की एज क्या होती थी जिनको ये टारगेट किया करते थे, जिसको टारगेट किया है? इन्होंने अभी तक ये चीज़ कबूला भी नहीं और ना ही अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आई है कि प्रीवियसली इन्वॉल्व रहे हैं ऐसे केसेस में। दोनों जो एक्यूज्ड हैं, ये रिक्शा पुलर का काम करता है जो रंजीत शाह है, और जो लेडी है वो एक फैक्ट्री, सुई धागा की फैक्ट्री है, उसमें काम करती है। ठीक, कि इनका बच्चा जिसका नाम असद है वो गायब हो गया था। बच्चा करीब 1:30-2 बजे गायब हुआ था। हमने रजिस्टर किया एफआईआर उसी दिन, एंड उसी दिन हमारी टीम बच्चे को ढूंढने में लग गई थी। सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने अक्यूज़ को ट्रेस किया एंड फाइनली हमें पता चला कि 2 अक्यूज़ इसमें इन्वॉल्व थे बच्चे को किडनैप करने में। एक अक्यूज़ हमने खगड़िया से पकड़ा था और दूसरा अक्यूज़ जो लेडी हैं उन्हें हमने टुंडला रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। इसमें हमारी 3 टीम इन्वॉल्व थी बच्चे को रिकवर करने में और दोनों अक्यूज़ को पकड़ने में। एक टीम वाज लेड बाय एसआई अंकित मान, द अदर टीम वाज लेड बाय एसआई प्रवीण एंड द थर्ड टीम वाज लेड बाय एसआई नीरज एंड एसआई रितु। सो फाइनली वी रिकवर्ड द चाइल्ड ऑन 12th। कितने सीसीटीवी और कितने घरों को खंगाला गया मैम? फिर उसके बाद पूरी जानकारी निकली कि यहाँ बच्चा हो। एक्चुअली इसमें 9 तारीख को जब हम सीसीटीवी देख रहे थे तो हमें ये दिखा उस फुटेज में कि ये जो लेडी हैं जिनका नाम काजल है, उन्होंने किसी पासरबाई से फ़ोन लेके अपने को अक्यूज़ को फ़ोन किया था। तो हमने सोचा कि उस पासरबाई को अगर हम ढूंढ पाएंगे तो हमें को अक्यूज़ का नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू सीडीआर डिटेल्स हम निकाल पाएंगे उसकी। तो उस वे में हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे एंड कुल 100 घर के करीब हमने ट्रेस किए थे एंड फाइनली हमें वो बंदा मिला था जो कि पासरबाई था जिसका फ़ोन यूज़ किया गया था। ठीक है। बहुत खोजा, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद मैं सुभाष पैलेस थाने में जाके रिपोर्ट किया और पुलिस लोग ने मेरे बच्चों को खोज को दिया। क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस की इस सराहनीय पहल के लिए, सराहनीय काम के लिए? मैं उनको भगवान मानता हूँ जो मेरे बच्चे को खोज के दिए। और इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने एक महिला सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी को लेकर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया है। वहीं बच्चे को भी सकुशल बरामद कर परिवार के हवाले किया गया। वहीं परिवार ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का धन्यवाद किया है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।